चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थनीति, कृषि नीति आदि महान ग्रंथ रचित, जिसके चलते अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य तक्षशिला, वर्तमान में रावलपिंडी, पाकिस्तान के निवासी थे और राजसी ठाठ बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। चाणक्य के पिता एक गरीब ब्राह्मण थे और किसी तरह अपना गुजर बसर करने के लिए छोटा मोटा कार्य करते थे, जिसके चलते चाणक्य का बचपन बहुत गरीबी और दिक्कतों से गुजरा। कई विद्वानों के मतानुसार यह कहा जाता है कि वह बड़े ही स्वाभिमानी एवं क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने उस समय महान शिक्षा केंद्र तक्षशिला से शिक्षण प्राप्त किया था। विभिन्न स्रोतों के अनुसार यह माना जाता है कि एक बार मगध के राजा महानंद ने श्राद्ध के अवसर पर चाणक्य को बुलाया और अपमानित किया, जिसके चलते चाणक्य ने क्रोध के वशीभूत होकर अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह नंद वंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। नंद वंश के विनाश के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी का उत्तरदायित्व सौंपा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से चाणक्य ने व्यवहारिक राजनीति में प्रवेश किया और चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री बने। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के कारण छोटे छोटे राज्यों में पराजय से अभिभूत होकर चाणक्य ने व्यवहारिक राजनीति में प्रवेश करने का संकल्प किया, जिसके चलते वह भारत को एक गौरवशाली और विशाल राज्य बनाना चाहते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त के भोजन में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे, ताकि भविष्य में उनके दुश्मन द्वारा जहर दिए जाने पर भी वह सुरक्षित रह सके। लेकिन चंद्रगुप्त को इस बारे में कुछ पता नहीं था। एक बार उन्होंने गर्भवती रानी के साथ अपना खाना साझा किया, जो प्रसव से 7 दिन दूर थे। भोजन करने से रानी की मृत्यु हो गई, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के अजन्मे बच्चे को बचा लिया। अर्थशास्त्र के अलावा चाणक्य के प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति को भी चाणक्य नीति शास्त्र कहा जाता है, जो मुख्य रूप से एफोरिज्म